गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जीएम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद है सरकारी खरीदारी को आसान बनाना। जीएम सेलर्स को रजिस्टर करने और सामान और सर्विसेज ऑफर करने की सुविधा देता है। सरकारी डिपार्टमेंट सीधे जीएम के थ्रू खरीदारी कर सकते हैं। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद में करप्शन को कम करना है। जीएम का गोल है सभी के लिए बाइंग और सेलिंग को आसान बनाना। यह कम्पेटिटिव प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वाइड रेंज ऑफर करता है। इससे गवर्नमेंट और सेलर्स दोनों को फायदा होता है। जीएम में इंडिया में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। यह प्रोसेस को और ओपन और अकाउंटेबल बना सकता है, लेकिन जीएम का अनस्किल्ड लेबरर्स पर इंपैक्ट को लेकर कंसर्न्स है। जीएम के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन रिस्क्स भी हैं, खासकर अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए। प्लेटफॉर्म का लो बिड्स पर फोकस एक रेस टू द बॉटम क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्टर्स सरकारी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए बेताब अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं। ऐसी ही एक प्रैक्टिस है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर वर्कर्स को कम पैसे देते हैं ताकि कॉस्ट कम रहे। वो मिनिमम वेज लॉज को भी वायोलेट कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वर्कर्स शिकायत नहीं करेंगे। यह एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स और उनके फैमिलीज को गरीबी में धकेल देता है। उन्हें खाना, घर और एजुकेशन जैसी बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड करने में स्ट्रगल होती है। यह एक्सप्लॉयटेशन गरीबी और वल्नरेबिलिटी का एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। वर्कर्स लो पेइंग जॉब्स में फंस जाते हैं। वे अपनी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव नहीं कर पाते। यह इनइक्वालिटी को बढ़ाता है और इंक्लूसिव ग्रोथ के गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कमजोर करता है। गवर्नमेंट को इस इश्यू को अर्जेंटली एड्रेस करना चाहिए। इसे इग्नोर करने के सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जीएम पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स की जरूरत है। तभी यह प्लेटफॉर्म अपनी ट्रू पोटेंशियल को पूरा कर सकता है। जीएम पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए एक की सॉल्यूशन है 50% पेरोल पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कम से कम 50% डायरेक्टली वर्कर्स वेजेस के लिए एलोकेट करेंगी। यह पॉलिसी इंश्योर करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डायरेक्टली वर्कर्स को जाए। यह कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्कर्स को कम पैसे देने से रोकेगा। यह अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए एक फेयर और लिविंग वेज भी गारंटी करेगा। 50% पेरोल पॉलिसी एक सिंपल येट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। यह डायरेक्टली लेबर एक्सप्लॉयटेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। यह इंश्योर करती है कि वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक फेयर शेयर मिले। इससे उनकी लाइव्स इंप्रूव होंगी और एक मोर जस्ट सोसाइटी में कंट्रीब्यूट होगा। यह पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगी कि गवर्नमेंट वर्कर्स राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। यह गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एथिकल प्रैक्टिसेस को एनकरेज करेगा। यह इंश्योर करने की दिशा में एक क्रूशियल स्टेप है कि जीएम सभी को बेनिफिट करे। 50% पेरोल पॉलिसी के अलावा जीएम पर वर्कर्स राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन रिफॉर्म्स का फोकस फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तक एक्सेस इंश्योर करने पर होना चाहिए। मिनिमम वेज लॉज के साथ कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए मैंडेटरी वेज ऑडिट्स कंडक्ट किए जाने चाहिए। वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हिडन क्लॉजेस को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी क्रूशियल है। लेबर लॉज वायोलेट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक रोबस्ट पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा वर्कर्स को यूनियन रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए। यूनियंस फेयर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस निगोशिएट करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। वे एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स को लीगल एड और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को जीएम प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड वर्कर्स की वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हों और उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो। तभी जीएम को ट्रूली सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि लो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर करना वर्कर्स राइट्स की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह समय है अपनी आवाज उठाने का और सभी के लिए एक जस्ट और इक्विटेबल जीएम डिमांड करने का।